नमस्कार छात्रों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जो आपकी क्लास है यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण क्लास है। और इसमें आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो सींग रोधन होता है पशुओं में, पशुपालन में आता है ये भाई। सींग रोधन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर। और इसमें आपका यूपी बोर्ड में 4 नंबर में कन्फर्म क्वेश्चन आता है और हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आपको आए भी। तो इसी पर चर्चा करेंगे। और यूपी बोर्ड में भी इसमें आपका 4 नंबर का रहता है और यूपी कैटेड में भी इससे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है इस भाई सींग रोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सींग रोधन जो है डिहार्डनिंग, तो डिहार्डनिंग सबसे पहले समझिएगा। इसमें ये रहता है कि पशु जो होता है, जो पशु का बहुत ही अगर के जो हथियार है वो आपका सींग होता है। सींग ये समझिएगा, सींग से फायदे तो नहीं है लेकिन नुकसान बहुत हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको कभी सींग से प्रहार कर सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है पशुओं के सींग कैसे होते हैं, तिरछे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपस में जब पशु भिड़ जाते हैं तो या आपस में लड़ाई कर लेते हो तो सींग फंस जाते हैं, उसमें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो डिहार्डनिंग है पशु के प्रोसेस में करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो है आपका सींग रोधन पर चलते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं सींग रोधन की, समझिएगा। जो सींग रोधन की विधियां हैं या किस किस माध्यम से सींग रोधन किया जा सकता है, तो इसमें आपका सबसे पहले एक आता है यांत्रिक सींग रोधन। यांत्रिक सींग रोधन जो होता है वो आपका 2 प्रकार से होता है। यांत्रिक सींग रोधन जो होता है आपका 2 प्रकार से होता है। अभी हम नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं इसमें। और जो आपका है रासायनिक सींग रोधन, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपका 2 प्रकार से होता है, रसायन में भी। और ये आपका विद्युत सींग रोधन, जो आपका इसमें जो मेन चीज है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है और रबड़ के छल्ले के द्वारा सींग रोधन होता है। तथा लास्ट का जो है इसमें ऑप्शन दिया गया है बाय प्रजनन, ब्रीडिंग के माध्यम से भी सींग रोधन किया जा सकता है। ये आपकी जो महत्वपूर्ण मेथड्स हैं। इसमें सबसे अच्छी अगर विधि की बात की जाए तो आपका है कौन सा, रासायनिक सींग रोधन। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे अच्छी विधि है सींग रोधन की। जो सींग रोधन की सबसे अच्छी विधि पूछा जाता है कौन सा है, रासायनिक सींग रोधन है। इसमें आपका कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, या कहा जाता है KOH छड़ का प्रयोग इसी में किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो छड़ होती है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बारी बारी से हम लोग देखते हैं इसमें क्या है सींग रोधन, कौन कौन सी विधियां हैं और किस प्रकार से करना चाहिए सींग रोधन। तो बढ़ते हैं अगले। देखिएगा भैया इसमें क्या है, सींग रोधन मैकेनिकल डिहार्डनिंग में जो यांत्रिक विधि है, यांत्रिक विधि में कौन कौन सा है भाई आपका। सबसे पहले आता है मशीन डिहार्डनर द्वारा सींग रोधन। डिहार्डनर जो है वो एक मशीन होती है, इसके माध्यम से ये आपको सामने चित्र में दिखाई दे रहा है। जो डिहार्डनर है इससे क्या किया जाता है, सींग पर लगा के उसको जड़ से सींग को उखाड़ लिया जाता है। इसमें ये बहुत ही कष्टकारी होता है, पशु को बहुत ही इसमें कष्ट होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस विधि में। ध्यान रखिएगा, जो वयस्क पशु के सींग को जड़ से डिहार्डनर के द्वारा उखाड़कर अथवा जलाकर सींग को क्या किया जाता है, सींग रोधन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सींग को उखाड़कर किया जाता है, ठीक है। इसमें और क्या है भाई, इस विधि में पशुओं के लिए अत्यंत कष्टकारी होती है, कष्टदायी होती है। भाई किसी भी पशु का कोई अंग है अगर आप डायरेक्ट उखाड़ोगे तो जाहिर सी बात इसमें पशु को क्या होगा, कष्ट होगा। इसके बाद देखते हैं हम, जो सींग रोधन के पश्चात सींग की जड़ से खून निकलता है, जिसमें क्या होती है, छूत की बीमारी होने का भय रहता है, बहुत ही अधिक भय रहता है। तो तब इसके स्थान पर जो आधुनिक उपकरण बदल कर आया है वो आपका आया है इलेक्ट्रिक डिहार्डनर। जो पहले ये इलेक्ट्रिक डिहार्डनर क्या था, नहीं था। सबसे पहले जो प्रयोग किया जाता था मशीन डिहार्डनर जो था उसका प्रयोग किया जाता था। ये वाला है सीधे डायरेक्ट सींग पर लगाकर सींग को क्या कर दिया जाता है, पुल कर लिया जाता था, उखाड़ लिया जाता है। इससे पशु को बहुत कष्ट होता था, घाव हो जाता था उसमें, फिर कई सारे वायरस बैक्टीरिया आकर उसमें और छूत वाले रोग बढ़ जाते थे, जिससे पशु को बहुत अधिक कष्ट होता था। लेकिन इस सबको बचने के लिए क्या आया, आजकल की जो सबसे आधुनिक विधि आई है, जो इसमें अभी आपको इसमें बताएंगे हम लोग कि जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डिहार्डनर। अब इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, अब किसका प्रयोग हो रहा है, आधुनिक में आपका इलेक्ट्रिक डिहार्डनर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। इसके बाद आपका आता है डिहार्डनिंग आरी या सींग काटने वाली, आरी से सींग काटना। देखो भाई, एक तो आपका ये आरी है, ये सींग काटा जाता है इसके माध्यम से, और दूसरा ये आपका है सींग रोधन की डिहार्डनर आ रही है इसमें। अब देखो कि इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसके लिए जो बात होती है, इसमें पशु में पूर्ण रूप से सींग निकल आए,
उसके बाद ही इसमें सींग रोधन संभव है। ये वाली जो प्रोसेस है डिहार्डनिंग या आरी या सींग काटने वाली आरी, इसका आप जो तभी प्रयोग हो सकता है जब पशु में सींग निकल आए। तो कहने का मतलब है, देखिए समझिएगा, जब पशु की आयु कितनी हो, 2 वर्ष की हो जाती है। कितनी? 2 वर्ष की हो जाती है। ये कह रहा है यहाँ पर कि पशु की आयु 2 वर्ष से अधिक रहे, कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम होगी तो सींग बढ़िया तरीके से नहीं उगेगा, तो इससे दिक्कत होगी। जितनी अगर ज्यादा होगी तभी। और पशु क्या होता है? वयस्क होता है। इसमें जब सींग पूरा पर्याप्त मात्रा में पूरा निकल आता है, उसके बाद पूरी तरह से सींग निकल आते हैं, तब सींग काटने वाली आरी से सींग को जड़ से मिलाकर काट देते हैं। इस कार्य के लिए क्या है, कौन सी ऋतु है सबसे अच्छी ऋतु है? शरद ऋतु। ध्यान रखिएगा, सींग रोधन के लिए सबसे अच्छी ऋतु पूछा जाए कौन सी है? शरद ऋतु है। ध्यान रखिएगा, कौन सी? शरद ऋतु। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब पशु के सींगों में कोई विशेष प्रकार की बीमारी हो जाती है या सींग बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। कह रहा है, देखो भाई समझो यहाँ पर इसको, कि इसमें क्या कह रहा है कि इस विधि का प्रयोग उस समय करते हैं जब पशु के सींग में कोई खराबी आ जाती है या कोई रोग हो जाता है या फिर पशु के सींग अधिक बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो सींग काटने की आवश्यकता पड़ती है सॉरी, तो इसमें क्या होता है, जो सींग काटने की आवश्यकता पड़ती है, ये सामने देखिएगा भाई। अब सींग काटने की बात ये आती है, सींग जो होता है ऊपर का जो भूरे कलर का जहां से होता है वहीं से ये आपका जो सींग काटा जाता है। कभी कभी ये देखो सींग काटने की आवश्यकता पड़ती है, सींग घूम के क्या आ रहा है, ये भैंस के सर में ही चुभने को आ रहा है, तो इसलिए इसको सींग को क्या यहाँ से इस तरीके से, ये कलर चेंज है, यहाँ से काट दिया जाता है आरी के माध्यम से। ध्यान रहे कि ये जो पका हुआ भाग होता है ये इतना काटा हो जाता है जितना मैच्योर होता है। अगर आपने ज्यादा इधर काट दिया तो यहाँ पर ब्लड आने की संभावना हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा इसमें। इसका क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन सी? एक तो आपका होता है शरद ऋतु। जो शरद ऋतु है तो इसमें सींग रोधन सबसे अच्छा माना जाता है। और जो इस विधि का प्रयोग कब करते हैं, या तो सींग मात्रा से अधिक बढ़ जाते हैं या फिर पशु के कभी कभी सींग में क्या हो जाते हैं, कोई खराबी आ जाती है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो ये आपका है रासायनिक सींग रोधन, केमिकल डिहार्डनिंग। जो केमिकल डिहार्डनिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वाला जो सींग रोधन का है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, एक आपका है कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा। इसमें आपका जो है पूछा जाता है कि KOH छड़ जो है, KOH छड़ द्वारा, ध्यान रखिएगा, KOH छड़ द्वारा प्रयोग किया जाता है। किस लिए सींग रोधन में KOH छड़ का प्रयोग किया जाता है? KOH छड़ मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छड़ होती है। इसमें इसी को बोलते हैं कास्टिक पोटास की छड़। ध्यान रखिएगा, जो कास्टिक पोटास है ये आपकी सबसे अच्छी सर्वोत्तम या उत्तम विधि है। सींग रोधन की सबसे उत्तम या सर्वोत्तम या सबसे अच्छी विधि है। जितनी भी विधियां हैं सभी विधियों में सबसे अच्छी विधि कौन सी है? KOH छड़ द्वारा। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि KOH छड़ जो है सींग रोधन की सबसे अच्छी विधि है। नेक्स्ट जो है इसमें आपका, इस विधि का प्रयोग पशु के जन्म से 15 दिन के अंदर प्रयोग कर लेना चाहिए। कहने का मतलब है जब इस समय काल्प होता है तो 1 से 2 सप्ताह जो इसका समय आता है, 1 से 2 सप्ताह में क्या इसके माध्यम से सींग रोधन करना चाहिए। तो सींग रोधन करना चाहिए। इससे कैसे सींग रोधन किया जाता है, जो इसमें भाई समझो सींग रोधन कैसे किया जाता है, इस विधि में कैसे प्रयोग करते हैं। इस विधि में सींग निकलने के स्थान के चारों तरफ के बालों को किसकी सहायता से काटा जाता है? कैंची की सहायता से काटकर साफ करके सींग की गांठ को, हार्न बड को धीरे धीरे इतना खुरचते हैं कि कैसा हो जाए, थोड़ा रेडिश कलर हो जाए, थोड़ा थोड़ा लाल हो जाए। कैसे? ये वाले इस जगह जो ये सींग होता है यहाँ पर उगता है ना, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, बालों को कैंची की सहायता से हटाएंगे। उसके बाद जब हार्न बड जो सींग निकलने वाला स्थान यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, तब उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें करेंगे कि खुरचेंगे। उसको खुरचने के बाद उसमें एक विशेष लालिमा टाइप की आ जाती है। जब लाल लाल थोड़ा दिखने लगे उसके बाद क्या करेंगे, जो KOH की छड़ जो होती है, कौन सी? कास्टिक पोटास की जो छड़ होती है, उसके एक सिरे को जो खुरचे है वो सींग उस स्थान पर क्या करते हैं, तब तक रगड़ते हैं जब तक कि वहां से खून न निकल आए, ब्लड आना चाहिए। जब ब्लड आ जाएगा उसके बाद ही प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखना है इसमें सावधानी बहुत रखनी है। वो सावधानी कौन सी रखनी है, ये आपकी सावधानी है
क्या सावधानी रखनी है कि सींग के आसपास की खाल न जले, इसलिए क्या करते हैं, सींग निकलने के स्थान के चारों तरफ किसका प्रयोग करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए कि आप केओ या छड़ का प्रयोग कर रहे हैं तो अगर खाल न जले पशु की सींग के आसपास की, तो उसको बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ग्रीस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सींग बनाने वाली कोशिकाएं जलकर नष्ट हो जाती हैं और फिर सींग नहीं निकलते हैं। इस तरीके से जब केओ या छड़ रासायनिक क्रिया करके वहां की जो भी कोशिकाएं होती हैं सींग बड की, क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं और जो है सींग दोबारा पशु में नहीं निकलते हैं। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे उत्तम है सींग रोधन की विधि, और इसका समय पूछा जाता है एग्जाम में, आपके कई बार पूछा जा चुका है। कितना समय, 1 से 2 सप्ताह या जन्म से लेकर 15 दिन तक ये कार्य कर देना चाहिए। नेक्स्ट अगली जो विधि है वो आपका रासायनिक डीहार्नर द्वारा सींग रोधन। देखो भाई, रासायनिक डीहार्नर, यहाँ डीहार्नर नहीं होना चाहिए, रसायन जो है रसायन के द्वारा सींग रोधन होना चाहिए ना। ये भाई पेस्ट आता है मार्केट में, इसमें क्या रहता है भाई, सींग रोधन की तरह यह भी एक रासायनिक विधि है। इस विधि में कुछ रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से डीहार्नर तैयार किया जाता है। ये मार्केट में आपको उपलब्ध है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस सबसे संबंधित जो है इसमें आपके पेस्ट मिलाकर तैयार किया जाता है। और इसको क्या करते हैं, जो सींग वाला क्षेत्र होता है, बड होता है, वहां पर क्या कर दिया जाता है, इसके यंत्र को, इसके जो रसायन है इसको लेप लगा दिया जाता है। ये जैसा देख रहे हैं वहां लेप लगा है, और लेप लगाने के बाद इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कब लेप लगाना चाहिए, जिसका नवजात पशु के सींग निकलने वाले स्थान पर क्या कर दिया जाता है, लेप लगा दिया जाता है। इससे सींग नहीं निकलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा, रसायन आता है, रसायन को क्या करेंगे, लेप बनाकर जहां पर सींग निकलता है, सींग वाले निकलने वाले स्थान पर उसको लेप लगा दिया जाता है। लेप लगाने के बाद जो है सींग इस पे फिर से दोबारा नहीं निकलते हैं। तो ये मार्केट में बहुत ही इजीली उपलब्ध है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद आता है विद्युत सींग रोधन, इलेक्ट्रिकल डीहार्निंग। तो भैया इलेक्ट्रिकल जो डीहार्निंग है, जो अभी आपने बात किया था मैकेनिकल में, सबसे पहले डीहार्नर का प्रयोग किया था, डीहार्नर मशीन का। अब ये जो यंत्र है भाई, वैज्ञानिकों ने इसको तब्दील कर दिया है, बहुत ही सुरक्षित बना दिया है, किसमें, इलेक्ट्रिकल डीहार्नर के द्वारा, विद्युत डीहार्नर के द्वारा अब इसी का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग कैसे होता है, देखो भाई, ये सामने आपका यंत्र दिखाई दे रहा है, इस तरीके का यंत्र होता है। और किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, इस तरीके से समझिएगा। इसमें क्या होना चाहिए, उम्र जो होनी चाहिए 3 सप्ताह होनी चाहिए, इसके आसपास की उम्र हो। और जो सींग के गांठ के पास के बाल को सबसे पहले क्या करेंगे, साफ कर लेते हैं। जो हेयर होते हैं, हेयर को साफ करना बहुत जरूरी है, जिससे कि सींग वाला जो एरिया है, ये जो सींग वाला एरिया है वो दिखाई पड़े, अच्छे से दिखाई पड़े। इसके बाद विद्युत सींग रोधक को विद्युत द्वारा लाल होने तक गर्म करके, मतलब कितना टेम्परेचर पूछा जाता है, 540 डिग्री सेंटीग्रेड पूछा जाता है। बहुत अधिक की विद्युत डीहार्नर में जो होता है, विद्युत का तापमान जो टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 540 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको कितने समय के लिए लगाते हैं, 8 से 10 सेकेंड के लिए मात्र। वही जो हार्न बड होती है उस पर क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं। और जब सींग की गांठ के स्थान पर सुनहरा रंग दिखाई दे जाए, तब उसको क्या करते हैं, बच्चे को छोड़ दिया जाता है। कैसा, गोल्डन कलर का जो रंग दिखाई देने लगता है बड के स्थान पर, ऐसे टच किया जाता है इसको यहाँ पर इस तरीके से टच किया जाता है। तो क्या होता है, जब सुनहरा कलर दिखाई पड़े तो आप समझिएगा कि सींग रोधन हो गया। ध्यान रखिएगा, भारत में इस विधि का प्रयोग कम हो रहा है। भारत में आप जान रहे हो इस विधि का प्रयोग कम हो रहा है। बछड़ों के लिए यह विधि बिल्कुल सुरक्षित है। और इसमें एक खास बात है, इसमें क्या, रक्त नहीं बहता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि इसमें रक्त नहीं बहता है, बहुत ही सुरक्षित विधि है। ये भी आपकी कौन सी, विद्युत सींग रोधन, या विद्युत डीहार्नर भी बोल सकते हो, या इलेक्ट्रिकल डीहार्नर बोल सकते हो। तो इसमें आपका इससे संबंधित था। नेक्स्ट अगली जो विधि है वो आपका है रबड़ के छल्ले के द्वारा, यूज ऑफ इलस्ट्रेटर होना चाहिए, हाँ इलस्ट्रेटर। देखो, रबड़ के छल्ले द्वारा सींग रोधन। ठीक, अब रबड़ का छल्ला क्या होता है, क्या करना चाहिए इसमें, देखो कह रहा है इस तरीके से, ये रबड़ के छल्ले होते हैं, ये बहुत ही हार्डली होते हैं। ये जो रबड़ के छल्ले बने हुए हैं ना, बहुत, ये सामने आपको वीडियो में इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये सब रबड़ के छल्ले हैं। और ये आपका जो पहनाने वाला, छल्ला पहनाने वाला है, ये यंत्र है आपका, तो इलस्ट्रेटर जिसको बोलते हैं। तो किस तरीके से छल्ला पहनाया जाता है समझो। इसमें
ये समझिएगा इस विधि में कैसे छल्ले होते हैं, बहुत ही सख्त और मोटे और बहुत ही छोटे होते हैं छल्ले। और एक इसको विशेष यंत्र के माध्यम से, ये जो आपका यंत्र है इसके माध्यम से इलस्ट्रेटर जिसको बोलते हैं, इसको चौड़ा करके सींग की जड़ पर पहना दिया जाता है। ये देखो भाई, ये भाई पहने हैं, यहाँ पर पहनाया गया है, इसको जड़ पर पहना दिया जाता है, जिससे सींग के छल्ले को क्या नहीं मिलता है, रक्त का जो प्रवाह होता है सींग के लिए बंद हो जाता है। और जब सींग की तरफ रक्त प्रवाह बंद हो जाता है तो धीरे धीरे सींग क्या होता है, ऑटोमेटिक सूख जाता है। भाई जब किसी भी चीज में रक्त का संचालन नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, रक्त नहीं बहेगा तो सींग क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। जैसे ये आपका चढ़ा है, यहाँ पर क्या चढ़ा है, ये देख रहे हो, यहाँ पर चढ़ा है, ये रबड़ का छल्ला चढ़ा दिया गया है, इलस्ट्रेटर के माध्यम से चढ़ाया गया है। अब इसमें क्या है, अब इसमें जो ब्लड है सर्कुलेशन बंद हो जाएगा सींग में जाना, जिससे ये सींग क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट, जिससे ये संगे में रक्त नहीं मिलने देते हैं और फलस्वरूप सींग कुछ समय बाद सूख जाते हैं। यह एक सरल विधि है, बहुत ही इजी विधि है। इसमें सींग रोदन करने के पश्चात करते करते समय रक्त निकलता है, परंतु इस विधि में मूल्यवान यंत्रों की आवश्यकता होती है और समय भी अधिक लगता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका इलस्ट्रेटर है उसका मूल्य बहुत ही अधिक होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये कह रहा है कि मूल्यवान यंत्र की आवश्यकता होती है, तो इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो विधि है प्रजनन के द्वारा डिहार्डनिंग बाय ब्रीडिंग। अब यह जो आपका लास्ट का है डिहार्डनिंग बाय ब्रीडिंग के लिए किस तरीके से डिहार्डनिंग संबंधित है या कह सकते हो, तो इसमें होता ये है, जो आपका मेल और फीमेल के बीच जब क्रॉस कराया जाता है, मेल और फीमेल को जब आपस में मिलाया जाता है तो जो मेल होता है वो सींग रहित होता है और मादा सींग युक्त होती है। तो जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो इसमें जो संतान आती है वो अधिकतर चांसेस होते हैं सींग रहित संतान आने के। कभी कभी इनके हो भी सकता है, लेकिन कई समय बाद अगर यही प्रोसेस करवाते रहेंगे तो कन्फर्म है कि बिना सींग वाली नस्ल पैदा होगी। इसमें आपका जो है ध्यान रखिएगा कि जो मेल है, मेल कैसा होना चाहिए, फोल्डेड होना चाहिए, मतलब इसके जो सींग नहीं होने चाहिए। फीमेल के सींग होंगे तो भी कोई बात नहीं है, बने रहे, इनको दोनों का क्रॉस करा दिया जाएगा। तो समझिएगा इसमें, इस विधि में सींग विहीन नर, याद रखिएगा क्या, सींग विहीन नर का सींगों वाली मादा से क्रॉस कराते हैं। कौन सा भी सींग विहीन नर होना चाहिए, ये सामने पिक्चर में दिख रहा है, और सींगों वाली मादा से क्या करते हैं, क्रॉस करा देते हैं। इसके प्रजनन के बाद जो संतान पैदा होती है वो कैसी होगी, सींग रहित होगी। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, ये बहुत अधिक लंबी समय लेने वाली विधि है, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। इसका प्रयोग भारत में बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर सीमित किया जाता है, जहां पर प्रजनन का कार्य कराया जाता है, वहां पर प्रचलित है। विदेशों में इसका प्रचलन बहुत अधिक है, विदेशों में इसका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा विदेशी गाय जितनी भी होती है अधिकतर वो कैसी होती है, सींग रहित होती है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग विदेशों में सबसे अधिक होता है। भारत में कहाँ पर होता है पूछ दिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा, जो भारत में है विभिन्न यहाँ पर जो ब्रीडिंग का कार्यक्रम कराया जाता है, वहां पर जो बड़े बड़े फार्म है वहां पर सींग रोदन कराया जाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं, इसको कुछ आप तरीके से ध्यान रखना है इसमें, और बोर्ड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो इसमें आपका है जो सर्वोत्तम एग्रीकल्चर का एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपकी बोर्ड की तैयारी के साथ साथ यूपी कैडेट की भी तैयारी बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जाती है यहाँ पर। और तो देखिएगा जो सिलेक्शन का है दावेदारी वो सामने आपको बोर्ड पर दिख रही है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, ना ही कोई शक है। विगत वर्षों से हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो तो आपको सामने दिख रहा है, कभी फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक इस तरीके से हम लोग दबदबा बनाए हुए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा जो आपका यूपी कैडेट और यूपी बोर्ड दोनों का क्लास दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। बिना देरी किए हुए जल्दी से जाइएगा और आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर आपको सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही हैं अभी बोर्ड की तैयारी के लिए। धन्यवाद सभी का।